नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल ईश्वर में विश्वास की अगली कड़ी में आप लोगों के समक्ष एक ऐसे व्यक्ति की घटना का वर्णन कर रही हूँ, उनके जीवन के कुछ व्यतीत क्षणों का वर्णन कर रही हूँ जो बड़े ही मार्मिक है और ईश्वर से बहुत लगाव रखने वाले वो व्यक्ति थे। उनका नाम है बृजमोहन सूरी। पंजाब के रहने वाले हैं। बचपन से ही इनकी ईश्वर के प्रति बड़ी आस्था थी। ऐसे वो मूलतः ज़्यादातर साईं की भक्ति करते हैं, लेकिन सभी देवी देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति है। और बचपन में तो वो ज़्यादा माँ की ही भक्ति किया करते थे। माँ के दरबार भी माने कई बार गए हैं, लेकिन आज तो साल में एक बार निश्चित रूप से साईं के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं और साईं के दरबार से आ करके उनको ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त की हो। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ बैटरी चार्ज कर दो कि धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना, दूसरे दिन फिर आप फोन चार्ज करते हैं, उसी प्रकार उनको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक बार पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा ले लेता है साईं के दरबार में जा कर के, और साल भर चलाते हैं, फिर अगली बार चार्ज करने वो मंदिर पहुंच जाते हैं। लेकिन बचपन का किस्सा मैं बता रही हूँ उनका, कि जब वो 7-8 साल के थे, माता पिता के साथ वो गए वैष्णो देवी। पूरी ऊपर तक की चढ़ाई उन्होंने पैदल नंगे पैर की, और खाली चढ़ाई नहीं की, लेट लेट के 100 बार का उन्होंने किया था कि मैं 100 बार लेट लेट के, तो 100 बार लेट लेट के हो गया। उसके बाद ही वो कुछ चले होंगे। अगली बार भी वैसा ही किया। उस बार पूरा रास्ता लेट के ही उन्होंने पार किया। तीसरी बार गए, उस बार भी पूरा रास्ता लेट कर ही वो गए थे, दंडवत करते हुए। बहुत लोग जाते हैं उसी ढंग से वो भी करते हुए गए। और वहां से आने के पश्चात एक बार उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने कह दिया कि हम 1 साल तक पूरे चप्पल भी पैर में धारण नहीं करेंगे। और 1 साल तक उन्होंने पैर में चप्पल जूते कुछ भी नहीं पहने, ना कपड़े का ना कोई तरह कोई भी कुछ नहीं पहना। यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं शादी ब्याह में भी जाना पड़ा, लेकिन वो उसी तरह, उनको कोई फर्क नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि वो भगवान को उनको कोई बुरा कर रहा है, भला कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जो सच में ईश्वर भक्त होते हैं वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, उनको सिर्फ अपने ईश्वर की परवाह होती है। ईश्वर की खुशी में वो अपनी खुशी ईश्वर के मनाने में, उनको हंसाने में ही वो अपनी हंसी और खुशी का अनुभव करते हैं। ऐसे ही ये बृजमोहन सूरी जब बड़े हुए तो इनकी शादी हो गई। इनकी पत्नी का नाम है मोनिका सूरी। पत्नी भी अच्छी है, घर परिवार में बहुत प्रेम है, सब कुछ है। और ये एक बार यूं ही मन मन बैठे थे, सोच रहे थे कि साईं मैं तुमको रोज भोजन लाता हूँ, भोजन खिलाता हूँ, एक दिन कभी तुम भी तो मुझे भोजन कराओ। सो जब आज मैं प्रण किया हूँ, सुबह पहर पता नहीं पूजा करते समय उन्होंने क्या मन में आया क्या नहीं आया, साईं से कह दिया कि जब तक तुम मुझे भोजन नहीं कराओगे अपने हाथ से, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। और ऐसा सोचकर वो बैठ गए। खाना दी पत्नी, नाश्ता दी, कुछ नहीं खाया। रात को खाने पूछने आई तो भी मना कर दिया नहीं, और सो गए। सोए, किसी तरह नींद आ गई। फिर सुबह उठे, फिर कुछ भी नहीं खाया और पानी भी ना पिए। उनकी हालत थोड़ी खराब हो रही थी। माँ ने बहुत समझाया बुझाया, पिताजी ने समझाया, परंतु वो किसी की नहीं सुने, नहीं। और इस तरह 2 दिन बीत गए बिना अन्न जल के। एकदम सुस्त पड़ गया, निढाल पड़ गया। पिताजी बहुत डर गए कि कहीं इसकी हालत न खराब हो जाए। तो दूसरे दिन रात को जब वो सो रहे थे तो पत्नी बहुत डर गई थी कि कहीं कुछ हो न जाए, क्योंकि शरीर एकदम कमज़ोर हो गया था। जो जल भी नहीं पिएगा तो शरीर में कमजोरी थी। तीसरे दिन सुबह पत्नी साईं के दरबार आती है। उन्हीं के घर में ही साईं दरबार है, बना हुआ पूजा घर है, उसमें साईं की बड़ी सारी मूर्ति है। वहाँ आई और रोने लगी और बोली, साईं इनको अपने हाथ से तुम माने ये इन्होंने अपने तुम्हारे हाथ से खाने का हट कर लिया है, और बोलो 2 दिन से कुछ खाए नहीं, मुझे डर लग रहा है इन्हें कुछ हो न जाए, इनकी रक्षा करना। पत्नी अपना पूजा करी ऐसा बोल के चली गई। लेकिन नाश्ता दी, फिर भी ये कुछ नहीं खाए।
और माने फिर दोपहर का खाना बना और पड़े थे। पता नहीं अचानक में लेटे लेटे उनको कैसे तो नींद आ गई। नींद में सपने में देख रहे हैं कि साईं बाबा हैं, वो 2 थाल में खाना परोसे हैं, एक थाल अपने लिए और एक थाल उनके लिए, और उसमें दाल, चावल, राजमा और आलू की सब्जी, रायता, ये सब था। तो जब वो खाने के लिए दिए साईं, तब तक उनसे एक और व्यक्ति है वो मांगने लगा, रहे थोड़ा मुझको भी दो, मुझे भी भूख लग रही है। तो बृजमोहन सूरी जी ने अपने खाने में से ही थोड़ा सा खाना उसको भी थोड़ा थोड़ा करके सब में से चीज निकाल के उसे भी दे दी। और अचानक उनकी तभी नींद टूटी। नींद टूटी तो देखते हैं कि अरे ये तो सपना देख रहा था। और फिर पत्नी आ गई, तब तक बोली खाना खा लीजिए। तो उन्होंने यूं ही पूछ लिया, बताओ खाने में क्या बनाया है। तो पत्नी ने जो भी चीज बताई वो वही थी जो सपने में साईं बाबा ने उन्हें दी थी, दाल, चावल, राजमा, आलू की सब्जी और रायता। वो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले लाओ खाना लाओ। तब पत्नी ने पूछा क्या बात है। बोले जो तुम खाना बनाई हो वही खाना साईं ने मुझे अभी अभी खाने को दिया था। सो अब मैं प्रसन्न हूँ, साईं ने मुझे अपने हाथों से भोजन दिया और अब मैं भोजन ग्रहण करूँगा। तब उन्होंने भोजन ग्रहण किया। धन्य हो साईं, जो भक्तों के लिए तुम हर कुछ करते हो। ईश्वर अपने भक्तों के लिए दौड़े आते। कहा जाता है ना कि भक्त भगवान के पीछे जाता है, परंतु बहुत बार भगवान भक्त के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको भी खुशी होती है कि उनका प्रेम से नाम उच्चारण करना, मंत्र जाप करना और उनके प्रति श्रद्धा भावना रखना, ये कोई पुत्र रखता है। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने माँ बाप को पूछते हैं, कैसा दुख लगता है माँ बाप को तब उस समय। तो अगर कोई अपने माँ बाप को पूछता है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। तो ईश्वर भी तो हमारा परम पिता है, उसने हमें जन्म दिया, धरती पे भेजा, दुनिया दिखलाई, और हमको धरती पे ही नहीं भेजा, हमारा पालन पोषण सब कुछ वही करता है। मरने के बाद फिर पुनर्जीवन भी उसी के जरिए प्राप्त होता है, उसी की दया अनुकंपा पे प्राप्त होता है। कैसी योनि में जन्म होगा, किस योनि में कौन जाएगा, ये सब ईश्वर के ऊपर है। हाँ, कर्मों का भी इसमें बंधन होता है, अच्छे कर्म। तो जो ईश्वर भक्त होते हैं उनके कर्म कभी जल्दी बुरे नहीं होते, क्योंकि ईश्वर वैसे लोगों को अपना भक्त ही नहीं बनाते और उनके प्रति अपनी कृपा ही नहीं लुटाते हैं जिनका चरित्र ऊंचा नहीं हो, जिनका मन कपटी हो, उनको वो उतना प्यार नहीं करते। वैसे तो सभी बच्चों के प्रति उनका प्यार होता है, लेकिन वो विशेष प्यार उसी बच्चे से करते हैं जो बहुत सत्यनिष्ठ हैं और सच का पालन करते हैं, निष्कपट है और चरित्र जिनका बहुत ऊंचा हो और परोपकार करते हो। भगवान सिर्फ अपनी पूजा नहीं चाहता, वो कहता है परोपकार। वहां आपने देखा होगा सपने में भी, जब बृजमोहन सूरी को खाने दिया साईं ने, तो एक बूढ़ा उनसे मांग रहा था। तुरंत उन्होंने ना नहीं किया और अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल के दिया। तो ये उनकी परीक्षा थी कि आपके अंदर परमार्थ है कि नहीं। जिनके अंदर परमार्थ नहीं होता, ईश्वर उनसे कदाचित खुश नहीं होते। इसलिए परमार्थ ही ईश्वर है, सेवा ही ईश्वर है। ईश्वर का दूसरा नाम सेवा, सच, परमार्थ आदि भी है। ईश्वर कण कण में है और वो आपको देख रहा है, आपकी हर जगह परीक्षा लेता है। उसी प्रकार सूरी की भी उन्होंने परीक्षा ली, बृजमोहन सूरी जी की, और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 2 दिन का भूखा व्यक्ति और बहुत जोर भूख लग रही थी, साईं ने उन्हें दिया, लेकिन अपने भोजन में से उसने बूढ़े को भी उन्होंने उस बूढ़े को भी दिया। तो ये परमार्थ था। तो इन्हीं शब्दों में मैं ये घटना का जो वर्णन कर रही थी आज समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और साईं के चरणों में अपना भी प्रेम निवेदन, वंदन, समर्पण करती हूँ। धन्यवाद।